नमस्कार, मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। जहां सवाल जनता के जवाब व्यवस्था से। आज की सबसे बड़ी और बेहद गंभीर खबर झारखंड की राजधानी रांची से है। रांची की सड़कों पर छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो वह देखकर किताब नहीं खोलता कि सरकार किस पार्टी की है। यह सिर्फ एक चाहता है कि मेहनत का निष्पक्ष परिणाम मिले। दर्शकों, कल्पना कीजिए, एक गरीब परिवार का लड़का घर से पैसा लेकर रांची आता है, कमरे का किराया देता है, कोचिंग करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और कई बार खाना छोड़कर किताब खरीदता है। माँ बाप उम्मीद लगा करके बैठे हैं बेटा नौकरी करेगा, और अगर उसी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठ जाए तो उस छात्र पर क्या गुजरती होगी। दर्शकों, इसलिए भर्ती परीक्षाओं पर पारदर्शिता कोई छोटी मांग नहीं है, यह युवाओं का भविष्य से जुड़ा सवाल है। दर्शकों, और आज रांची के सड़कों पर इसी गुस्से की तस्वीर दिखाई दे रही है। विधानसभा की तरफ बढ़ते छात्र, बैरिकेडिंग, पुलिस की भारी मौजूदगी और आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठी के चार्ज के दृश्य में ये तस्वीर साफ आज दिन की घटना नहीं है, ये आने वाले दिनों के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या सरकार अब छात्रों से सीधे संवाद करेगी? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। दर्शकों, पहला सवाल दर्शकों मैं बता दूं, भर्ती परीक्षाओं जिन कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच कब तक होगी? और दूसरा सवाल दर्शकों, छात्रों की मांगों पर सरकार की आधिकारिक स्थिति क्या है? और आज के लाठीचार्ज और आंसू गैस की कार्रवाई के आदेश किस स्तर से दिए गए? क्या इसकी कार्रवाई किसी छात्र को गंभीर चोटें लगी है? और पांचवा सवाल, क्या सरकार छात्र प्रतिनिधियों के साथ दोबारा बातचीत करेगी? और सबसे बड़ा सवाल दर्शकों मैं बता दूं, क्या युवाओं के आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला बन जाएगा या उनकी शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा? फिलहाल वही दूसरी तरफ प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन की जिम्मेदारी भी विधानसभा जैसे संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर भीड़ बैरिकेडिंग पार करती है तो पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होती है। दर्शकों, मैं बता दूं कि क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब सिर्फ एक पक्ष दिखाना नहीं होता। निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब दोनों पक्षों को जनता के सामने रखना है। लेकिन अब एक बार फिर अपने कैमरे में इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीर किसी स्टूडियो की नहीं बनी है, ये तस्वीर मौके की है। पुलिस और छात्रों के बीच तनाव की है, लाठीचार्ज का है, आंसू गैस की है, भागते हुए छात्रों की है। और सबसे बढ़कर ये तस्वीर सवाल पूछ रही है, क्या युवा सिर्फ इसलिए सड़क पर आए थे कि उसे पुलिस की लाठी मिले, या उसके पीछे कोई ऐसे शिकायत है जिसे सरकार को सुनना चाहिए? क्या छात्रों को विधानसभा तक जाने देना संभव था? क्या प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की जा सकती थी? क्या आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कराया जा सकता था? यह हालात पहले से इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिसकर्मी के सामने बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन आज रांची के इन तस्वीरों ने जरूर देखी है कि एक तरफ युवा, दूसरी तरफ सत्ता की व्यवस्था और बीच में लाठी आंसू गैस की सवाल सिर्फ एक जेपीएससी का नहीं, सवाल सिर्फ जेएसएससी का नहीं है, सवाल सिर्फ आज के प्रदर्शन का नहीं है, सवाल है झारखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, भर्ती प्रक्रिया का भरोसे का सवाल है, लोकतंत्र का संवाद का, और सवाल सरकार की आवाज सुनेगी। दर्शकों, आज की यह घटना बाद अब आपकी नजर सरकार के सामने अगले की कदम पर क्या होगा? क्या सरकार छात्रों से बातचीत करेगी? क्या भर्ती परीक्षाओं में शिकायतों पर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या आज की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा होगी? क्या आंदोलन खत्म होगा या आने वाला दिनों में यह आंदोलन का बड़ा रूप ले लेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय के में सामने आएंगे। लेकिन दैनिक कड़क बिहार टाइम्स इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हम आपको हर अपडेट बताएंगे, लेकिन एक अपील है, वीडियो में दिखाई दे रही किसी भी दृश्य को बिना सत्यापन के किसी दूसरे स्थान या घटना का बताकर शेयर न करें। हमारी कोशिश है खबर वही जो सत्यापित हो, आवाज वही जो जनता की हो, और पत्रकारिता ऐसी जो सवाल पूछने से डरे नहीं। मैं हूं आपका साथी डीके पांडे और आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।